खबर का रुख करते हैं उधमपुर से। उधमपुर के बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों और पुलिस का सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। सेना को इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे साथ न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेंद्र सिंह सोडी। सोडी जी, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, तलाशी अभियान जारी है, इसे कितना संजीदगी से लिया जा रहा है? चूंकि बसंतगढ़ में जो सुरक्षा बलों और पुलिस का ऑपरेशन है, इस पे कितनी संख्या में वो संदिग्ध हो सकते हैं जिनकी तलाश जारी है? देखिए विशाल, कोई भी अगर आतंकवादी एंटी आतंकवादी अभियान चलता है तो वो संजीदगी से ही लिया जाता है। वहाँ पर हर कोई भी अगर इनपुट आता है सुरक्षा बलों के पास कि आतंकवादी कहीं छुपे हुए हैं तो उसे संजीदगी से ही लिया जाता है। रही बात इस बसंतगढ़ उधमपुर में जो अभी ऑपरेशन चल रहा है, पिछले 14 घंटे से ये ऑपरेशन जो है ये चल रहा है। कल लगभग दोपहर के बाद सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद के 2 ग्रुप में 4 से 5 आतंकवादी बसंतगढ़ के इलाके में देखे गए हैं। उसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया, रह के कुछ देर तक गोलाबारी भी हुई। वहां पर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में जो गोलियों का तबादला है वो भी कुछ देर हुआ, लेकिन उसके बाद ऐसा ही माना जा रहा है क्योंकि ये जो इलाका है काफी घने जंगल है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आतंकवादी उस घने जंगल का फायदा उठा के कहीं अपनी लोकेशन चेंज करने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि वो भाग गए हैं उस इलाके से, ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन क्योंकि पिछले लगभग 12-13 घंटे से वहां पर कोई फायरिंग का तबादला नहीं हुआ है, लेकिन पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। कल शाम से ही एडिशनल फोर्सेस जो हैं, आर्मी की, SOG, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो अतिरिक्त टुकड़ियां हैं वो उस इलाके में भेज दी गई हैं ताकि ये जो आतंकवादी हैं ये इस इलाके से भागने में कामयाब ना हो। देखिए विशाल, अगर आपको याद होगा 28 अप्रैल को यहाँ पर एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें एक विलेज डिफेंस ग्रुप का शख्स जो है उसे आतंकवादियों ने मार दिया था। उसके बाद से ही इस इलाके में जो उधमपुर कठुआ वाली बेल्ट है वहां पर कई आतंकवादी हमले हुए हैं, साथ में डोडा में कई आतंकवादी हमले हुए हैं। तो माना ये जा रहा है कि ये जो फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड आतंकवादी हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर जो जम्मू सांबा का इलाका है, जम्मू सांबा कठुआ का जो इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसकी रखवाली करती है, वहां से कहीं ना कहीं ये घुसपैठ हुई है इन आतंकवादियों की। क्योंकि जो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि लगभग 50 से 100 के बीच में जो कामयाब घुसपैठ हुई है, ये अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के इनपुट्स हैं, तो वो आतंकी इस एरिया में सक्रिय हैं। और ये जो आतंकवादी हैं इन्हें टास्क दिया गया है कि जो अभी असेंबली इलेक्शंस अनाउंस की जाएंगी जम्मू कश्मीर में, उसे डिसरप्ट करके एक ग्लोबल कम्युनिटी में ये एक मैसेज दिया जाए कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो अभी सही नहीं है। तो लेकिन सुरक्षा बल जो है वो मुस्तैद हैं और लगातार ये ऑपरेशन जो एंटी टेरर ऑपरेशन है अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे हैं ताकि जो आतंकवादी हैं जो घुसपैठ करके आए हैं, जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जल्द से जल्द ढूंढ के मौत के घाट उतारा जाए। जी विशाल। जी,
तो जैसा आप बता रहे हैं कि ये 150 के आसपास भी आतंकी है, तो क्या ये माना जाए कि इलेक्शन के जैसे तारीखों का अब एक तरह से उसकी उम्मीद है, उनका इंतजार है कि इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होगा, तो क्या ऐसे में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज या बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है? देखिए विशाल, बिल्कुल सही कहा आपने। एक भी आतंकवादी का जो प्रेजेंस है वो एक चैलेंज पोज करता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और जो ये ग्रुप जो माना जा रहा है, जो इन्फिल्ट्रेट किया है, जिसमें मोस्टली जो हैं पाकिस्तानी फॉरेन टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में ट्रेंड हुए हैं। यहाँ तक ये कयास भी लगाया जा रहा है कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, उसके कुछ फॉर्मर कमांडोज भी हो सकते हैं। अभी आपने देखा रिसेंटली एक बॉर्डर एक्शन टीम ने अटैक करने की कोशिश की थी कोपवाड़ा में, लेकिन उसे विफल कर दिया गया। तो माना ये जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं ये हाईली ट्रेंड हैं, इनके पास काफी भारी मात्रा में हथियार है और इसीलिए ये इस तरह के एनकाउंटर्स या ऑपरेशंस में बच निकलते हैं। हमने कश्मीर घाटी में देखा कि वहां पर जो आतंकी थे, लोकल आतंकी थे, जिन्हें ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिली थी, तो वो अगर कहीं पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन होता था वो आतंकी मारे जाते थे। लेकिन ये जो ग्रुप जम्मू रीजन में स्पेशली पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ इलाके में जो आतंकवादी गुट सक्रिय हैं, वो ऐसा लग रहा है कि हाईली ट्रेंड हैं, क्योंकि अभी तक पिछले कई आतंकवादी हमलों के बावजूद भी सुरक्षा बलों को कोई बड़ी कामयाबी इन आतंकवादियों को मार गिराने में नहीं मिली है। तो इसीलिए जैसे आपने ये कहा कि क्या ये चैलेंज है, हाँ बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और यही वजह थी, अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे और भी कई आला अधिकारियों को शंट आउट किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएसएफ द्वारा गलत रिपोर्टिंग की गई। आतंकवादियों की इन्फिल्ट्रेशन तो होती रही, लेकिन जो आंकड़े गृह मंत्रालय को बताए गए वो कहीं ना कहीं गलत थे। तो इसलिए एक गलत रिपोर्टिंग की गई, होम मिनिस्ट्री को अंधेरे में रखा गया। लेकिन अब जो है कोशिश ये की जा रही है, जो आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं इनको तो जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, लेकिन सरहद पे चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहां से फ्रेश घुसपैठ जो है वो होने की संभावना जो है वो ना हो पाए। तो इसलिए पूरे इलाके को फिर से सील किया जा रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल को सील किया जा रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर को सील किया जा रहा है। जो स्ट्रेटेजी है वो नई अपनाई जा रही है, कुछ पुराने जो लूप होल्स थे उन्हें प्लग किया जा रहा है। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि ये जो आतंकवादी हैं कहीं ना कहीं ये टनल्स बना के इन्फिल्ट्रेट किए हैं, तो इस तरह के जो टनल्स हैं उनकी खोज के लिए एक भारी मात्रा में ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीएसएफ द्वारा। लेकिन देखिए, आप एक एक इंच को सिक्योर करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो। कहीं ना कहीं से ये चूहे बिल्ली का जो खेल है वो चलता रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। कभी इसमें एक साइड का पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरे का। लेकिन हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनका हमेशा से कोशिश ये रहती है कि जो भी आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश करे उसे 6 इंच जमीन के नीचे दफना दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त जैसे कि अपडेट्स मिल रही है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उधमपुर के बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों और पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये दूसरे दिन भी जारी है। सेना को इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।